अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 23 जून 2023 है और जुम्मतुल मुबारक का दिन। ये जो सामने आप मंज़र देख रहे हैं, ये ज़्यूड फ्रीडहोफ लिखा हुआ है। इसकी बैक साइड से जो एंट्रेंस है वो आप देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ जितने लोग दफन हैं इनमें इस किनारे पे हमारे जो पाकिस्तानी ज़्यादातर मदफून हैं। यहाँ ज़्यादा कब्रें हमारे अहमदी हजरात की हैं इस साइड पे, और यहाँ दूसरी राय तीसरी, ये 3-4 जो रोज़ जा रही हैं, तकरीबन इनके दोनों अतराफ़ पे हमारे अहमदी अफराद की ज़्यादा कब्रें हैं। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी जो अंदर वाली रो है, जो लाइन है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी कब्रें जब वो ख़त्म होती हैं इनकी गोरों की, ये जो मुकामी लोग जर्मन है, तो वो फिर आगे कोई उसको एक्सटेंशन नहीं करवाते, तो हमारे जो अहमदी अहबाब हैं वो वहाँ बुक करवा लेते हैं। जर्मनी में ये तरीक़ाकार है कि जब कोई वफ़ात होती है तो जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं वो जहाँ कब्रिस्तान में जाके कोई जगह देखते हैं कि ये जगह हम चाहते हैं, तो फिर वहाँ उनके लिए मुख्तस कर दी जाती है। 20 साल का वो टाइम होता है, वो उसके लिए जब आप समझ लें उसको आप लीज़ पे ले लेते हैं वो जगह। फिर उसके बाद जब वो टाइम, ये देखें काफ़ी मकबूल कब्रें इस साइड पे, ये सारी जो रो है ये अपने अहमदी अहबाब की। अगर हम इस साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे अपने, तो इधर चंद कब्रें इस तरह नज़र आती हैं जो पहली लाइन में है, जिसमें अपने अहमदी अहबाब दफन है, लेकिन पीछे सब वो जर्मन हैं, क्रिश्चियन या दूसरी कौमों के लोग हो सकते हैं। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये ज़्यूड फ्रीडहोफ, और मकबूल है अब तो पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ काफ़ी नामी ग्रामी हमारे जो जर्मन अहबाब, इवन के यूरोप से भी बाज़ जो मारूफ लोग थे, उनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। अभी एक जनाज़ा, जैसा मैंने आपको बताया कि बशीर साहब नाम है उनका, रबवा दारुल फजल से ताल्लुक़, और यहाँ आए उनको काफ़ी साल हो चुके थे, बुज़ुर्ग थे, 80 साल से ज़्यादा उम्र। उनकी ज़्यादा डिटेल मेरे इल्म में नहीं है, आपको इंशाल्लाह अगर वो मिली तो वो भी बाद में दौरान तदफीन जो मराहल होते हैं उसमें इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी ये कब्रिस्तान जो है ज़्यूड फ्रीडहोफ, इस तरह के कब्रिस्तान पूरी जर्मनी में, पूरे यूरोप में आपको मिलेंगे। इनका तकरीबन एक ही जैसा का माहौल होता है, साफ़ सुथरे जो है, और फिर कब्रों को मेंटेन रखना होता है। अब कुछ अरसे बाद ये जो इंतज़ामिया चक्कर लगाती रहती है, अगर उसका ना रखा जाए ख्याल तो ऊपर चिट लगा देते हैं कि इस कब्र को कोई देखने वाला नहीं है, तो हम इसको अगर इतना टाइम देते हैं, अगर किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। लोग वेट कर रहे हैं जनाजे का, अभी जनाजा होगा, फिर उसके बाद तदफीन का प्रोसेस होगा। मैं इसकी एंट्रेंस भी दिखाती हूँ। असल में ये मेन एंट्रेंस है इस साइड से, इधर जो गाड़ियों की पार्किंग है ऑफिशियल, और बैक साइड पे अगर गाड़ी पार्क करें वो फ्री है। यहाँ सामने जो पार्किंग एरिया है वहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं। अक्सर लोग जिन्होंने ज़्यादा रुकना होता है फिर वो पीछे से पार्क कर लेते हैं। आपने बैक साइड से जो एंट्रेंस देख ली, ये असल में ज़्यूड फ्रीडहोफ की जो मेन एंट्रेंस है ना, सामने से इस साइड पे नॉर्मल पार्किंग है, लोग यहाँ आके पार्क करते हैं। फिर यहाँ से पैदल जो है, इसके सामने ये मेन सड़क जा रही है बाबन हाउस लांडस्ट्रा से, डार्मस्टैडर लैंडस्ट्रा से, फिर उस आगे पहुँच के थोड़ा लेफ़्ट साइड पे बाबन हाउस लांडस्ट्रा से, जिसके ऊपर हमारी मस्जिद नूर है, जो कि पुरानी तरीन मसाजिद में जिसका शुमार होता है जर्मनी में। और यहाँ इस जगह पे इसकी मेन एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है ये। और यहाँ हमारे सैकड़ों की तादाद में जो अहमदी हजरात हैं वो यहाँ दफन हैं, और बाज़ उनमें से मूसियान भी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मूसियान के लिए अलहदा जगह या कब्रिस्तान ख़रीदा जा चुका है, इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं जनाजे का, फिर तदफीन का प्रोसेस होगा। सफ़र आखिरत से कबल चेहरा जब देख लेते हैं लोग, तो फिर जनाजे के लिए उनको लाइनें बना के भी जनाजा होगा। फिर जनाजे के बाद जो है तदफीन का मरहला।
دوست ہیں وہ دور سے آئے ہیں، ان کے لیے پیکٹس کے اندر پانی کا انتظام کیا گیا ہے، جس دوست کو بھی ضرورت ہو لمبا سفر کرنا اللہ